हिंदी की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान सागर का पाठ 12 कबीर, बृंद और रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे, साथ साथ में उनके शब्दार्थ भी लिखेंगे और फिर हम इसका सरलार्थ करेंगे। पहला दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। कागा कौवा, काको किसका, धन धन संपत्ति, हरे चुरा लेना, देत देना, मीठे बोल मीठे वचन, सुनाए के सुनाकर, जग संसार। सरलार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसका धन हर लेता है और कोयल किसको क्या देती है, लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली बोलकर सारे संसार को अपना बना लेती है, जबकि कौवा कठोर वाणी बोलकर सबको नाराज कर देता है। तो कहने का भाव यह है कि हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साथ साथ में आप शब्दार्थ रेखांकित करेंगे और साथ में उनको लिखेंगे भी। साधु, साधु होता है सज्जन। सूप, सूप का मतलब क्या होता है, अच्छी चीज। सुभाए, शोभा देना या अच्छा लगना। गही, ग्रहण करना। थोथा, बेकार। कवि कबीरदास जी इस दोहे में हमें अच्छी बातों को ग्रहण करने के बारे में बता रहे हैं। भक्त कबीर जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। सूप अर्थात अच्छी वस्तु को ले लेता है और बेकार को उड़ाकर फेंक देता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं और बुरी बातों को छोड़ देते हैं। कहने का भाव यह है कि कवि कबीरदास जी ने यहाँ पर सज्जन लोगों की तुलना सूप से की है कि जिस प्रकार सूप जो है अच्छे दानों को अपने भीतर समाहित कर लेता है और बुरे दानों को बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बेकार की बातों से कोसों दूर रहते हैं। अब हम रहीम के दोहों पर आते हैं। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह इच्छा, मनुआ मन, साह राजा। साहन होता है राजाओं के भी राजा। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में से कवि रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि रहीम जी ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने की बात कही है। कवि रहीम जी कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उनकी चिंताएं भी मिट जाती हैं और मन भी निश्चिंत हो जाता है। इस संसार में
जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए वह तो राजाओं का भी राजा है। जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। परहित दूसरों की भलाई करना, बड़ लोग बड़े लोग, बापुरो बेचारा। व्याख्या है, कवि रहीम जी ने यहाँ पर दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर गरीब, सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण देते हुए कहा है कि रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में वही बड़े लोग होते हैं जो गरीबों की भलाई करते हैं। कहां तो बेचारा गरीब सुदामा और कहां राजाओं के राजा कृष्ण महाराज, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसको मित्रता के योग्य बना दिया। गरीब सुदामा की सहायता करते उसे भी अपने जैसा बना दिया। सुदामा को अपार धन देकर उनकी दरिद्रता सदा के लिए दूर कर दी।